हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। हमने लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था। बट ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर से चार्ज किया जाता है, किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू किया जाता है और उसको कैसे डील किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली देखो, उसको डील करना तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने पैटर्न का हो सकता है, मोस्टली थिंग्स कवर अप कर देंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो कनेक्टेड रहने वाली है, ध्यान रखना। पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बेस्ड, वो भी जाके एक बार अच्छे से देख लो। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी पेन फटाफट निकाल लो, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है सर, ये जो ड्राइंग किसने करी सर, ओनर ने करी, बिजनेस से पैसा निकाला, इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है सर। कौन करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन? बिजनेस चार्ज करता है फ्रॉम ओनर। क्यों सर? क्योंकि बिजनेस कहता है देख भाई हम लोग सेपरेट पर्सन है, ओनर को कहता है बिजनेस हम सेपरेट पर्सन है, तू मेरे से पैसा निकाल रहा है, घर लेके जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। अगर ये पैसा मुझसे ना लेता, जाके किसी बैंक से लेता, किसी आउटसाइडर से लेता, तो क्या उन आउटसाइडर को या बैंक को तो इंटरेस्ट ना दे रहा होता? ओनर बिल्कुल दे रहा होता। तो फिर बस बिजनेस को भी इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पे, तो बिजनेस भी यहाँ से इंटरेस्ट मांगेगा। अब यहाँ पर पंगा क्या आता है सर, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बहुत बहुत आसान काम है। जो भी आपने ड्राइंग की होती है, मल्टीप्लाई रेट, जो भी रेट होता है, और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड होता है, ठीक है, अभी आपको टाइम पीरियड भी बताएंगे, तो आपका आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर आ जाता है। बट ना पंगा तब फंस जाता है जब ना हमने जो ड्राइंग की होती है वो मल्टीपल ड्राइंग्स की होती है, बहुत सारी की होती है। ध्यान से सुनना, ये आपका ईयर है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपने ये ड्राइंग करी है। ड्राइंग आपकी जो हो सकती है ना, अब इस ईयर में बहुत सारे तरीके से हो सकती है। अब जो ड्राइंग हो सकती है वो कितने तरीके से हो सकती है, ध्यान से देखना। अब जो ड्राइंग हो सकती है, एक तो हो सकती है विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न, कभी भी हो सकती है। एक हो सकती है पैटर्न वाली ड्राइंग। पैटर्न वाली ड्राइंग का मतलब, आपने ड्राइंग करी मंथली, आपने ड्राइंग कर ली क्वार्टरली, ये पैटर्न वाली ड्राइंग है। ये आपने ड्राइंग कर ली हाफ ईयरली, ये आपकी पैटर्न वाली ड्राइंग है। सर मंथली वाली की बात करो पहले। मंथली में आपकी ड्राइंग जो हो सकती है तीन तरीके से हो सकती है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और फिर एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। यानी तीन तरीके से ड्राइंग हो सकती है। पहले हम इसी की बात करते हैं क्योंकि सब में कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। अगर मैं मंथली की बात करूं और मंथली में पहला केस करूं कि बिगिनिंग में ड्राइंग हुई है, यहां पर ड्राइंग हुई है, यानी आपने जो ड्राइंग करी है वो हर मंथ के बिगिनिंग में करी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या वो पूरे 12 महीने का होगा? सपोज मैं आपको केस दे देता हूं कि ड्राइंग जो करी है ना वो 1000 रुपीज पर मंथ करी है, इतना अमाउंट निकाला है, तो सर टोटल ड्राइंग पूरे साल की 12,000 रुपए हो गई। और जो आईओडी है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो एट द रेट 10% पर एनम है। तो क्या आप ऐसे कर दोगे, 12,000 रुपए के ऊपर 10% चार्ज कर दोगे और सर 1200 आपका आंसर आ गया आईओडी का? बेटा ऐसा करोगे ना तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पाप लगेगा। आपको इस पाप से बचना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग? ध्यान से सोचो सर। ये वाली ड्राइंग हुई पूरे 12 महीने तक यूज की होगी, यानी ईयर एंड तक 12 महीने बचे हैं ना, तो पूरे 12 महीने तक यूज होगी। ये वाली जो ड्राइंग हुई है यहां से लेके यहां तक, ईयर एंड तक 6 महीने बचे हैं, ये पैसा तो 6 महीने यूज हुआ। ये वाली ड्राइंग तो एक ही महीना यूज करी। आप अगर बैंक से पैसा ले रहे हो, अप्रैल 1 को लोगे तो ईयर एंड तक पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे ना। अगर आपने पैसा अक्टूबर 1 को लिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे। अगर पैसा आपने 1 मार्च को लिया है तो ईयर एंड पे 1 महीने का इंटरेस्ट दोगे। तो सर फिर 12,000 टोटल ड्राइंग पे पूरे साल का इंटरेस्ट कैसे लग सकता है? तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ना आपको एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा कि आपने जो ड्राइंग करी है वो कम टाइम के लिए करी है, तो यहां पर एक टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो होगा वो टोटल आईओडी निकल के आएगा। ठीक है सर, समझ आता है कॉन्सेप्ट? प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या पंगा है, ये टाइम पीरियड निकालने का। सर तभी निकल सकता है जब ड्राइंग एक पैटर्न से हो रही हो।
कितने सारे तरीके में निकल सकता है, मंथली निकल सकता है, क्वार्टरली निकल सकता है, हाफ ईयरली निकल सकता है। अब मंथली वाले तरीके की बात करें, मंथली छोड़ो, सारे तरीकों की बात एक ही है, हमें जो टाइम पीरियड निकालना है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज पीरियड। अब उस एवरेज पीरियड के लिए ना एक तरीका दे दिया गया, एक फॉर्मूला दे दिया गया। क्या फॉर्मूला है? हमारा फॉर्मूला है उसका, सर इतना बड़ा फॉर्मूला, बिल्कुल बेटा इतना बड़ा फॉर्मूला, बट उतना ही आसान। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, क्या सर? आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस करना है इसमें आपने मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, साथ साथ में कॉपी पेन रखिए अपने हाथ में, तभी आएगा मजा। डिवाइड बाय 2, ये आ गया एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, आप ये वाला एवरेज पीरियड लगा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पैटर्न गिवन होना चाहिए। चलो सर मंथली का केस यही वाला उठाते हैं। आपने 1000 रुपीज ड्रॉइंग करी थी पर मंथ, 12,000 रुपए टोटल ड्रॉइंग थी, आईओडी था 10% पर एनम, पर यहाँ पर हमें टाइम पीरियड नहीं पता था। आप ध्यान से सुनना, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड निकालने के लिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हुई है हमारी अप्रैल 1 को, इसके बाद पूरे साल में कितने महीने बच गए सर? पूरे साल में बच गए 12 महीने। तो यानी एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने। लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को, ये तो लिखा था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद पूरा मार्च बचा है, यानी 1 महीना। तो 12+1 डिवाइड बाय 2, यानी 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ्स ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। 12,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12, आंसर आ गया 650 रुपए। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर है। अगर आप विदाउट फॉलोइंग द टाइम पीरियड निकाल रहे थे ना, तब तो आंसर सर 1200 आ रहा था, जो कि गलत है। तो आपको टाइम पीरियड फॉलो करना जरूरी है। दैट वाज योर फर्स्ट केस, मंथली में बिगिनिंग। सर अगर मंथली का केस होता और ड्राइंग की होती मिडल ऑफ एवरी मंथ पे, तो हम कैसे करते सर मिडिल ऑफ एवरी मंथ पे? ध्यान से सुनना बेटा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ पे करने के लिए आप क्या करते? आप यही वाला जो ईयर बना हुआ आपका उठाओ इसको, मिडिल का मतलब है कि अप्रैल के मिडिल में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग हुई है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए? केस सेम है सर, यहाँ पे लिख देता हूं कि आपने 1000 रुपीज पर मंथ निकाले है, आईओडी जो है वो एट द रेट 10% पर एनम चार्ज होता है, और ड्राइंग हुई है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो आईओडी कैलकुलेट करके बताओ। तो सर टोटल ड्राइंग तो 12,000 हो गई, रेट 10% है। अब एवरेज पीरियड सेम फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ देखो इसके बाद क्या बचता है, जब आपने 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी है, तो इसके बाद कितने महीने बच गए? देखो 15 दिन बचे अप्रैल के, 15 दिन को मैं 0.5 मंथ्स बोल सकता हूँ, और उसके अलावा 11 महीने पूरे बच गए, यानी मैं कह सकता हूँ 11.5 महीने बच गए आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने के लिए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए 11.5 महीने बच गए, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए सर? लास्ट ड्राइंग के बाद बच गए आधा महीना बस, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हुई होगी 15 मार्च को, 15 मार्च के बाद 15 दिन बच गए साल के, यानी कि 0.5, तो डिवाइड बाय 2, ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6 मंथ सर। तो दैट इज आवर आंसर कि 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6/12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 600 रुपए। तो दैट इज योर आंसर हेयर फॉर आईओडी। हमने अभी केस किया मिडिल का, हमने किया बिगिनिंग का। सिमिलरली मैं आपको केस देता हूं एंड का करने के लिए, ठीक है, पूरे 2 मिनट लगाना और एंड का खुद सॉल्व करना। क्या केस है सर? सेम केस है, 1000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग हुई है, ठीक है, आईओडी का जो रेट है वो एट द रेट 10% पर एनम है, ठीक है। आपको आईओडी कैलकुलेट करना है। अभी के अभी सारे बच्चे वीडियो पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। मैं अभी आया, हाँ जी, जिसका आंसर ये आ रहा है हमारे पास कितना 550, वो लोग तो अपने लिए क्लैपिंग कर लो, ठीक है। कैसे निकाला सर हमने? एवरेज पीरियड निकाला, वो आया था 5.5 महीने। सर कैसे 5.5 महीने कैसे? देखो बेटा, पहली ड्रॉइंग करी होगी आपने 30 अप्रैल को, एंड ऑफ एवरी मंथ था, तो 30 अप्रैल के बाद पूरे साल में महीने बच गए 11, यानी 11 महीने बच गए, और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 11 महीने बच गए पहले के बाद, लास्ट ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद ईयर में मंथ बच गए 0, तो 11+0 डिवाइड बाय 2, 5.5 महीने यहाँ पर आ गए। आई होप सो सबको समझ आता है। इतना करने के बाद आपने मंथली के सारे केसेस कर लिए, सर क्वार्टरली के भी करवा दो। फिर क्वार्टरली के केसेस में क्या है बेटा, क्वार्टरली के जो केसेस है हमारे, उसके अंदर भी ड्राइंग 3 तरीके से हो सकती है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। आप कोई भी केस कर सकते हो पहले बाद में। चलो आपको इसमें से मैं मिडल वाला करवाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप अपने आप करना और मुझे बताना आपसे हुए या नहीं हुए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ठीक है, ये हो गया हमारे पास ईयर। चलो चलो अब जल्दी से बताओ सर क्वार्टर क्या होता है? सर क्वार्टर होता है
कोई नहीं बोलेगा 250 ml, ठीक है। क्वार्टर होता है हमारा सर, क्वार्टर होता है 3 महीने। क्या होता है सर क्वार्टर? 3 महीने। 3 महीने का मतलब ये और ये, और कितने क्वार्टर है एक साल में सर? 4 क्वार्टर्स है। और हमने ना मान लो केस हम कर रहे हैं मिडिल वाला, ठीक है जी, मिडिल वाला केस कर रहे हैं, यानी जो पहली ड्राइंग हुई होगी वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब यहां पर हुई होगी, क्वार्टर का भी मिडिल लेना है आपने, यहां पर हुई होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, क्वार्टर के मिडिल वाले मंथ यानी यहां होगी बेटा नवंबर के मिडिल में, और फिर यहां पर फेब्रुवरी के मिडिल में, यानी आपने क्वार्टर के मिडिल वाले मंथ का भी मिडिल लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले एवरेज पीरियड निकाल दूं, अगर मेरे पास क्वार्टरली का केस आता है वो भी मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का, तो यहाँ पर तो आएगा क्या, देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 15 दिन बच गए मई के, और उसके बाद 10 महीने पूरे, तो 10.5 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 15 डेज फरवरी के, और मार्च, ये जो हमारे पास लास्ट ड्राइंग के बाद बच गया मार्च पूरा, यानी कि हमारे पास बच गए 1.5 मंथ्स। 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स। तो ये हमारे पास 6 मंथ्स आ गया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि हमारे पास 6 मंथ्स यहाँ पर आ गया। अब जब हमारे पास यहाँ पर 6 मंथ्स आ गया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा कि ये जो 6 मंथ्स है ये हमारा एवरेज पीरियड निकला है। केस वही है कि आपने इस बार मान लो कि 2500 रुपीज या फिर 3000 रुपीज क्वार्टरली निकाला है, तो 3000 मल्टीप्लाई आप कितना, 3000 मल्टीप्लाई 4 बार ड्रॉइंग करी है, 4 क्वार्टर थे ना, तो 12,000 रुपये टोटल ड्रॉइंग आ गई। 12,000 ड्रॉइंग, रेट अभी भी आपका 10% ही है, ये मान के चल रहा हूं मैं, और एवरेज पीरियड आपने 6 महीने का निकाल दिया, आंसर आ गया आपका यहाँ पर फिर से 600 रुपए। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि हम लोग क्वार्टरली में भी आईओडी कैसे निकाल रहे हैं। हाँ जी, सबको समझ आता है ये? ठीक है, फटाफट से ना इसी केस के अंदर, कि जिसमें केस आपका ये है कि आपने क्वार्टर में 3000 रुपीज पर क्वार्टर ड्रॉइंग करी है, और आईओडी आपका @10% ही है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करना और मुझे बताना है कि हाँ आपने क्वार्टरली में बिगिनिंग और एंड का भी कर दिया है। बिगिनिंग और एंड का एवरेज पीरियड भी नीचे कमेंट में मेंशन करके जरूर जाना। सर ये तो ना कॉन्सेप्ट हो गया पूरा कि पूरा कॉन्सेप्ट। हाफ ईयरली का भी ऐसे ही होगा सर। हाफ ईयरली में भी आपने ये देखना है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मेन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट का मजा तब तक नहीं आता जब तक उस पर बेस क्वेश्चन ना हो। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने करने हैं, बट इस वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट तक आप अच्छे से नोट कर लो, कॉपी पेन में अच्छे से नोट करो, रिवाइंड करके सारी वीडियो देख लो अच्छे से एक बार, सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। आई होप सो आपको सारी वीडियो समझ आई है। वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अभी ऑन द वे है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।